बैंकॉक लिए चलेंगे, जहां पर बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस बीच मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बैंकॉक में दरअसल ये मुलाकात होनी है, इसे बेहद अहम माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की और प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया बांग्लादेश ने, और उसके बाद से भारत के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि भारत हमेशा से चिंता व्यक्त करता रहा वहां पर हिंदुओं पर जो हमले बढ़े हैं। और शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुई है। बैंकॉक में ये पहली मुलाकात हुई है, और आपको बता दें कि मुलाकात तब हो रही है जब वो चीन का दौरा कर चुके हैं और कई तरह की बातें सामने आई है, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट को लेकर। अब प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक में ये मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी, क्या बातचीत होगी संभवतः कुछ समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर भी की जाएंगे, बताई भी जाएंगी। लेकिन मुलाकात इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सुरक्षा के लिहाज से भी, व्यापार के लिहाज से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दो दिवसीय बैंकॉक दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज ही वो श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन बिम्स्टेक सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मोहम्मद यूनुस के साथ ये बैठक कितनी अहम, गीता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंड है बांग्लादेश के साथ है, नहीं है, हमने शेख हसीना को पनाह भी दी थी। अब आगे भारत का रवैया क्या रहने वाला है, क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी है? देखिए, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भारत का पोजीशन बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेशी लोगों को लेकर। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसी वजह से ये मुलाकात भी हो रही है, क्योंकि अगर वहाँ पे इलेक्शंस होल्ड करने में वक्त लगेगा तो भारत को मोहम्मद यूनुस से ही डील करना होगा। लेकिन ये एक और मौका है नेहा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नहीं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं बांग्लादेश में, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में फिर से वो मामला रेज कर सकते हैं और करेंगे भी। शेख हसीना को हमने अभी भी पनाह दे रखी है, भारत में है। उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, अब उनको ये देखना होगा कि अमेरिका में सरकार बदल गई है। जो सपोर्ट बांग्लादेश को बाइडेन सरकार से मिलती थी, अब वो ट्रंप सरकार से नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए उनको ये पाकिस्तान के करीब जाना और भारत से दूर होना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। ये मीटिंग भारत ने नहीं मांगी थी, यूनुस की टीम ने खुद मांगी थी और भारत ने उस मीटिंग के रिक्वेस्ट को स्वीकारा है। तो देखना ये होगा कि निटी-ग्रिटी में बात क्या होती है। भारत हिंदू समुदाय के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, उस मुद्दे को जरूर रेस करेगा। गीता, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है मुलाकात, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का चीन का भी दौरा, और हमने उसके बाद से खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो टिप्पणियां सामने आए वो भी देखी हैं। क्या, और मोहम्मद यूनुस चूंकि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, वहां पर प्रोटेस्ट के बाद उनको कमान सौंपी गई है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मुलाकात के बाद? देखिए, प्रेशर बांग्लादेश पर न केवल भारत इस चीज को मॉनिटर कर रहा है, प्रेशर अब बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न प्रेशर है, अमेरिकन प्रेशर है। चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन चुनाव करना अब उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि न केवल सवाल बाहर से उठाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में खुद ही लोग सवाल उठाने लगे हैं यूनुस सरकार को लेकर, ये कहकर कि आप हमेशा के लिए अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बांग्लादेश के नहीं बन के रह सकते हैं, आपको चुनाव कराना होगा। और अगर चुनाव होते हैं तो क्योंकि ट्रंप सरकार आ गई है, तो आप देखिएगा कि आवामी लीग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर होगा इस इलेक्शन में। और फिर देखना होगा कि क्या बीएनपी अपना झंडा गाड़ पाएगा या नहीं, या फिर ठीक है, आपको रोकेंगे। बैंकॉक से हमारे संवाददाता अमित खन्ना इस वक्त जुड़ गए हैं। ये बैंकॉक में मुलाकात जो हो रही है अमित, इसे कितना अहम माना जाए? क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। इंडिया का जो रुख है वो जाहिर तौर पर अपने हिंदू भाइयों और बहनों को प्रोटेक्ट करना है जो बांग्लादेश में है और जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। ऐसे में किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री का इसके बाद जो स्टैंड है बांग्लादेश के खिलाफ, वो क्या क्लियर भी हो पाएगा या नहीं? मैं आप रिपीट करेंगे प्लीज? अमित, ये जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो ये मुलाकात अब इस समय चल रही है, क्या द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत होगी, द्विपक्षीय समझौते होंगे, या सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात, क्योंकि ये पहली मुलाकात हो रही है दोनों ही देशों के अभी प्रमुखों के बीच में?
मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं ठीक दूसरे है, स्पॉट पे दोबारा जाके संपर्क करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री हैंडशेक करते हुए। बेहद अहम इस मुलाकात को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में और महीनों में जो हालात रहे हैं उसको लेकर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। वहां पर हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, उसको लेकर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की थी।